गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 8 कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज 8.2 थर्ड क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है एंड PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA। ठीक है, आपके पास ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS AB, BC, CD और AD के मिड पॉइंट्स हैं। आपने शो क्या करना है, द कोऑर्डिनेटर्स, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो आपके पास एक कोऑर्डिनेटर बन रही है उसका नाम है PQRS। वो आपने बतानी है कि वो एक रोम्बस है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल की क्वालिटीज क्या होती हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि आपको दिया हुआ है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और आपको सभी की सभी साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। समझ आइए। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने करना है ज्वाइन A एंड C, AC को ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट थ्योरम हमने अप्लाई करनी है। तो हम लिखेंगे ये ट्रायंगल उठा लीजिए BAC, इन ट्रायंगल BAC P and Q is the midpoint of AB and BC। ठीक है, यहां पर हमने लिखा P and Q are the midpoint of AC, सॉरी यहां पर आएगा AB एंड BC। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। तो P और Q AB और BC के मिड पॉइंट है, तो हम लिख देंगे PQ पैरेलल AC। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। ठीक है, अब हम सिमिलरली हम लिखेंगे कौन सी ट्रायंगल, ADC। ठीक है, एंड S एंड R, S and R are the midpoint of AD and CD। यहां पर भी मिस्टेक हो रही है, आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD लिख दें या फिर DC लिख दें। समझ आ गई है, ये इनके मिड पॉइंट है। तो SR पैरेलल होगी AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम एंड SR इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 AC। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, इसे इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया है। और ये दोनों से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल जाएगा, PQ इज इक्वल टू SR। समझ आई इतना पक्का। अब यदि यही स्टेप हम फिर से फॉलो करें, हम इन्हें ज्वाइन कर दें और फिर से हम पूरी की पूरी जो हमने यहाँ पर स्टेप किए हैं फिर से हम ऐसे ज्वाइन करके देखिए। यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको रफली। अभी हमने AC को ज्वाइन किया, ठीक है, और इस लाइन को इसके पैरेलल बताया। अब हम फिर से करते हैं, यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देते हैं और इस लाइन को इसके पैरेलल कर देते हैं। तो सेम स्टेप हमें फिर से फॉलो करके हम इन दोनों साइड्स को भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, यस और नो। तो हम इतना बड़ा तामझाम नहीं करेंगे, हमने सिर्फ क्या लिखना है, सिमिलरली। जैसे हमने ये प्रूव किया ऐसे ही हम PS इज इक्वल टू RQ प्रूव कर देंगे। इज इट क्लियर अच्छे से? हाँ जी। तो हमने सिमिलरली वर्ड का यूज किया और लिख दिया कि PS इज इक्वल टू है RQ। तो इन दोनों से आपका क्या बन गया, थर्ड और फोर्थ से आपके अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गई। हमने लिखा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब बच्चे कहेंगे कि मैम आपने रेक्टेंगल क्यों नहीं लिखा, पैरेललोग्राम ही क्यों लिखा है? क्योंकि 90 डिग्री के तो नहीं प्रूव हुए एंगल्स, इक्वली तो प्रूव हुए हैं। इक्वल हैं तो पैरेलल हैं तो हम उसे पैरेललोग्राम ले सकते हैं,
PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम को हमने किस में चेंज करना है? रोम्बस में। अब रोम्बस कैसे प्रूव होगा? तो हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे। अब ये AD और BC ये दोनों इक्वल हैं, और क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने लिखा ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABCD आपके पास रेक्टेंगल है, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ, ठीक है। तो जब वो दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ इक्वल होंगे, यस और नो? यस, इक्वल होंगे। तो हमने उनके हाफ को इक्वल किया, और उनका हाफ क्या है? उनका हाफ है AS एंड BQ। ठीक है, उनका हाफ ये भी हो सकता है, पर हमें जरूरत नीचे वाले पोर्शन की थी, इसलिए हमने वो ले लिया। क्योंकि जो अगला स्टेप है उसमें हम ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। समझ आ रही है? तो हमें निचले वाला पार्ट चाहिए, तो हमने लिखा AS इज इक्वल टू BQ। अब हमने ये दोनों ट्रायंगल्स उठा ली, APS एंड BPQ। ठीक है, और यहां पर हमने लिखा AS इज इक्वल टू BQ, हमने अभी अभी प्रूव किया है। और क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ में देखो जरा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन है। देखिए, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यस। तो मिड पॉइंट, क्योंकि वो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमने लिखा AP इज इक्वल टू BP, यस। और ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। और रीजन क्या है? साइड, एंगल, साइड। समझ आ गया? अब इससे आप क्या कह सकते हो कि PS इज इक्वल टू हो जाएगी PQ, और हमें यही चीज चाहिए थी। ठीक है, हमने देखा थर्ड में हमारे पास क्या आया है? PQ इज इक्वल टू ऐसा। फोर्थ में PS इज इक्वल टू RQ। और अब हमने क्या प्रूव कर दिया? PS इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिए, यस और नो? अब देखो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल, तो सभी के सभी इक्वल हो गए। तो आप इससे क्या कह सकते हो? सभी की सभी साइड्स इक्वल आ गई। हम लिखेंगे PQRS इज अ रोम्बस। समझ आ गई है अच्छे से? कोई डाउट है? नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें आपके पास गिवन है ABCD इज ए ट्रैपेजियम। अब ये ट्रैपेजियम क्या होता है? हमने पैरेललोग्राम किया है, स्क्वायर किया है, रेक्टेंगल किया है, रोम्बस किया है, ट्रैपेजियम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। 8th स्टैंडर्ड में सुना है, 7th में सुना होगा, बट 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम आ रहा है ट्रैपेजियम। तो ट्रैपेजियम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम में आपके पास, जैसे कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां पर आपके अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर, ठीक है ना, कि AB पैरेलल CD होगा एंड AD पैरेलल BC होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बोलता है। बट यदि हम कहें ये ट्रैपेजियम है, तो इनका कोई एक पेयर ही पैरेलल होगा। कोई भी एक पेयर इसमें आपका पैरेलल हो जाता है। ठीक है, जब एक पेयर पैरेलल है तो वो क्या है? ट्रैपेजियम है। दोनों पेयर पैरेलल हैं तो वो क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर आपको गिवन है ABCD इज ए ट्रैपेजियम इन विच, जिसके अंदर AB पैरेलल क्या है? BC, और BD इज ए डायगोनल। BD क्या है? डायगोनल है। एंड E क्या है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, अलाइन, एक लाइन है, इज ड्रॉन, खींची गई है थ्रू E से।
ई से एक लाइन खींची गई है पैरेलल टू ए बी, और वो किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग, और जो काट रही है बी सी को, कहां पर? एफ पर। समझ आई है? और ये उसने आपको पूरी फिगर का बता दिया है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो यहां से लाइन इसे काट रही है, तो वो इसे भी काट रही है ना, इसे भी इंटरसेक्ट कर रही है, और हमने उसका नाम लिख लिया जी। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है। ई आपको गिवन है कि ये मिड पॉइंट है, हमें बताना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसे कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में हमने ट्रायंगल उठा लिए, कौन सी? ए बी डी, ये उठाइए। ठीक है, और इसमें आपको गिवन क्या है? इसमें हमें गिवन है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। एंड एक चीज और देखिए, जो ये लाइन है पूरी की पूरी इसके पैरेलल है, तो इसका हाफ पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। हमने लिखा EG पैरेलल AB। ठीक है, सॉरी यहां पर हमने ये लिख दिया, यहां पर आएगा गिवन। क्या आएगा? गिवन। ये आपको दिया है। ठीक है, और क्योंकि ये आपको दे दिया तो हमने लिख लिया जी। देखो ये मिड पॉइंट है और ये आपस में पैरेलल है, तो ये जो मिड पॉइंट है और उसके पैरेलल बिल्कुल लाइन जा रही है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा इसका। यस और नो? तो हमने लिखा कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने रब कर दिया। समझ आ रही है? देखिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, EG पैरेलल AB। अब ये बिल्कुल मिड पॉइंट है और ये बिल्कुल समानांतर है, पैरेलल है, तो G इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। यस और नो? यस। अब हम उठा रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन सी? ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल CD। अब जो ये G है, देखो यहां पर हमने लिख दिया G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है ना, ये हमें इसी चीज से पता चल गया। तो GF किसके पैरेलल है? CD के। GF किसके पैरेलल होगी? CD के। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों है? ये दोनों पैरेलल हैं, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हुई, तो इसका हाफ इसके पैरेलल हुआ। समझ आया? क्योंकि जब मैंने बता दिया आपको कि ये इसके पैरेलल है, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये कैसे हो गया। तो समझो जरा, आपको ट्रैपेजियम दिए, ये दोनों पैरेलल दी हैं, और आपको ये भी बोला है कि ये इसके पैरेलल है। अब जब ये इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये इसके भी पैरेलल हुई, तो इसका हाफ इसके पैरेलल हुआ। समझ आया? तो हमने उठाया GF पैरेलल CD। ठीक है, और यहां पर देखो G इसका मिड पॉइंट है ना, तो F क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा। यस और नो? तो हमने लिख दिया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT। आप क्या कह सकते हो कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या आपको समझ आया? पक्का? हाँ जी, नोट डाउन कीजिएगा।